आईपीएल 2022 के 7वां मुकाबला आज चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेला गया। सीएसके को एक बार फिर से हार का बड़ा सामना करना पड़ा। लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स के द्वारा दिए गए 211 रनों का पीछा करते हुए 6 विकेट से मैच को अपने नाम करने में सफल हो गई। एविन लुइस को उनके आक्रामक बल्लेबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस सीजन में अपने पहले मुकाबले में केकेआर से मिली हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स के लिए दूसरे मुकाबले में कुछ बदलाव भी किए गए। इस बार ओपनर डेवन कॉनवे नहीं बल्कि रॉबिन उथप्पा को ओपनिंग के लिए भेजा गया। इसके अलावा इस मुकाबले में टीम के सबसे घातक ऑलराउंडर मोइन अली की भी एंट्री के साथ साथ डेवन प्रेटोरियस, मुकेश चौधरी, तुषार देशपांडे को शामिल किया गया। बता दें कि ये दोनों ही टीम अपना पहला मुकाबला हारकर अपनी पहली जीत खोज रही थी और इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने आई चेन्नई की शुरुआत तो वैसे खराब रही, लेकिन 210 रन का पहाड़ सा स्कोर बना लिया और इस स्कोर का पीछा कर लिया लखनऊ सुपर जायंट्स ने। लेकिन एक तरफा ये लग रहा था कि मुकाबला बड़े आसानी से चेन्नई सुपर किंग्स जीत जाएगा, लेकिन अंतिम के कुछ ओवरों में ये गेम कैसे बदल गया, इसको लेकर रविंद्र जडेजा ने एक बहुत ही बड़ा खुलासा कर दिया है। जी हाँ, जीते हुए मुकाबले को हारने के बाद जडेजा का गुस्सा फूट गया और मैच के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में रविंद्र जडेजा ने एक बहुत ही बड़ा खुलासा कर दिया। धोनी को लेकर भी कह डाली बड़ी बात। आइए जानते हैं इसे खास रिपोर्ट में। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे सब कुछ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप ही हैं चेन्नई सुपर किंग्स के बहुत ही बड़े फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। खैर, आईपीएल 2022 सीएसके के लिए बेहद ही अनलकी साबित हो रहा है। सीजन की शुरुआत से ही सीएसके को हार का सामना करना पड़ रहा है। अपने पहले मैच में केकेआर से हारने के बाद दूसरे मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब चेन्नई सुपर किंग्स की पॉइंट टेबल में क्या हालात हैं, पहले तो आइए जानते हैं कि पॉइंट टेबल का क्या हाल है इस मैच के बाद। उसके बाद बताएंगे आपको रविंद्र जडेजा का वो बयान कि कैसे वो जीते हुए मुकाबले को हार गए और इसकी वजह उन्होंने किस खिलाड़ियों को बताई। पॉइंट टेबल में पहले पायदान पर राजस्थान रॉयल का नाम आता है, जिसने पहला ही मुकाबला खेला और जीता और 2 पॉइंट्स के साथ में अच्छी खासी नेट रन रेट होने की वजह से पहले पायदान पर है। दूसरे पायदान पर दिल्ली कैपिटल का नाम आता है। दिल्ली कैपिटल ने एक मुकाबला खेला है, एक ही जीता है, 2 पॉइंट के साथ में वो नेट रन रेट में अच्छी होने की वजह से दूसरे पायदान पर आती है। पंजाब किंग्स एक मुकाबला खेलकर एक मुकाबला जीतकर तीसरे पायदान पर है 2 पॉइंट के साथ में। गुजरात टाइटंस ने भी पहला ही मुकाबला जीता और इसलिए चौथे पायदान पर वो टीम नजर आती है। 4 टीमें तो तय है, लेकिन यहां से पॉइंट टेबल में बवाल शुरू होता है 5वें पायदान से लेकर। 5वें पायदान पर कोलकाता नाइट राइडर्स की कल आरसीबी की तरफ से हार गई थी, इसलिए 2 में से 1 मुकाबला जीती है, 1 हार चुकी है और 2 पॉइंट के साथ में वो 5वें पायदान पर नजर आती है। लेकिन अगर बात करी जाए लखनऊ सुपर जायंट्स की, तो लखनऊ सुपर जायंट्स भले ही 1 मुकाबला जीत चुकी है, लेकिन पॉइंट टेबल में वो अभी भी 6वें पायदान पर है। 2 में से 1 मुकाबला जीती है, अभी भी इसकी नेट रन रेट माइनस में है, जिसकी वजह से ये 6वें पायदान पर नजर आती है। रॉयल चैलेंज बेंगलोर की बात करते हैं तो 7वें पायदान पर है। 2 में से 1 मुकाबला जीतकर 1 हार कर 2 पॉइंट के साथ में नेट रन रेट होने की वजह से ये 7वें पायदान पर है। चेन्नई सुपर किंग्स की अब मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आती है, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स 8वें पायदान पर तो जरूर है, लेकिन 2 में से दोनों हार चुकी है चेन्नई सुपर किंग्स और माइनस में उनकी -0.528 की नेट रन रेट होने की वजह से अब उनके पीछे बहुत बड़ा बवाल हो सकता है। यहां से चेन्नई सुपर किंग्स को आने वाले मुकाबले जीतने होंगे, जिससे पॉइंट टेबल में उनकी जगह एक मजबूत स्थिति के रूप में उभर कर आ गया है। चेन्नई के कप्तान रविंद्र जडेजा ने लखनऊ से मिली करारी मात के बाद एक बहुत ही बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। रविंद्र जडेजा ने कहा, हमने बहुत अच्छी शुरुआत की थी। रॉबी और शिवम दुबे शानदार खेल रहे थे, लेकिन फील्डिंग में हमें कैच लपकने होंगे, तभी हम मैच जीत पाएंगे। उन्होंने हार की वजह ओस को बताते हुए कहा, हमने कई मैच गंवाए हैं जो हमें महंगा पड़ा। मैदान पर काफी ओस था, जिसके कारण गेंद हाथ से बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। अगली बार हमें गीली गेंद से अभ्यास करना होगा। वो अपनी टीम की बल्लेबाजी पर बात करते हुए रविंद्र जडेजा ने कहा, हमने शीर्ष 6 और 20 के ओवरों में शानदार बल्लेबाजी की। विकेट बल्लेबाजी के लिए बहुत अच्छा था। हमारे बल्लेबाजों ने भी काफी बढ़िया बल्लेबाजी की। हम गेंदबाजी के दौरान अपने प्लान के साथ पर नहीं टिक पाए और अंतिम के ओवरों में जहां हमें लग ये भी रहा था कि मुकाबला जीत जाएंगे, लेकिन कहीं न कहीं दीपक चहर की कमी खल रही है और जिसकी वजह से अंतिम ओवरों में शिवम दुबे को भी गेंदबाजी दी गई, जो कि हमें महंगा पड़ गया। यानी दीपक चहर की बाहर होने की वजह से रविंद्र जडेजा को बहुत बड़ा नुकसान और उनकी टीम को हो रहा है। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।